तो आज हम लोग कैलेंडर का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 4 आपका, जैसे कभी किसी पर्सन का बर्थडे, अच्छा बर्थडे है, क्वेश्चन आपका रहेगा बर्थडे से रिलेटेड हो सकता है, एनिवर्सरी रहता है। अच्छा, किसी पर्सन का एनिवर्सरी अगर 9 फरवरी को है तो क्या एनिवर्सरी का डेट चेंज होगा? नहीं होगा, हमेशा उसका एनिवर्सरी 9 फेब को ही होगा। अगर किसी बच्चे का बर्थ मतलब उसका जो बर्थडे सेलिब्रेट होता है 7 जुलाई है, 2 अक्टूबर है, 7 फरवरी है या 25 फरवरी है, कुछ भी है, तो बर्थडे की भी डेट सेम होती है ना। तो क्वेश्चन आपका इस पैटर्न का जो रहेगा, बर्थडे है, एनिवर्सरी है या किसी भी इससे रिलेटेड वर्डिंग चेंज कर सकता है। तो बोलेगा कि अगर उसने अपना बर्थडे, अगर बर्थडे लीप ईयर में किसी पर्सन का हो रहा है, एनिवर्सरी लीप ईयर का, तो आज के क्लास में हम लीप ईयर का कंसेप्ट आपको बताएंगे। तो लीप ईयर में किसी पर्सन का अगर बर्थडे मंडे को पड़ रहा है या एनिवर्सरी मंडे को पड़ रही है, तो नेक्स्ट जब उसका एनिवर्सरी आएगा या बर्थडे आएगा तो वो मंडे को, मतलब सेम डे, किस ईयर आपका मनाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसमें आपको ईयर फाइंड करना होता है। तो देखो इसमें जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है, if the Republic Day was celebrated on 25th Jan 2004 on Monday। तो देखो 26 जनवरी 2004 को अगर मंडे था, ठीक है, मंडे को सेलिब्रेट किया था, then in which year on 26 Jan we will again celebrate Republic Day on Monday। तो फिर दोबारा 26 जनवरी जब आएगा तो हम मंडे को, और दिन भी मंडे ही होना चाहिए, तो किस ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे ताकि वो मंडे ही हो। जैसे 2004 में मंडे था, तो वो कौन सा ईयर है कि 26 जनवरी को मंडे ही होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो जब भी इसमें आज की क्लास में हम आपका लीप ईयर से क्वेश्चन बताएंगे कि जब आपका लीप ईयर होगा, लीप ईयर में 3 टाइप की आपकी कैटेगरी होगी। एक आपका, अच्छा लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर में क्या होता है? फरवरी 29 डेज की होती है ना। तो अभी हम आपका 3 टाइप का क्वेश्चन, जब आपका लीप ईयर गिवन है तब क्या करेंगे। तो पहली बात तो इसका आंसर आपका जो होगा 2004 में आप +5 कर दो तो 2009 में सेम मंडे होगा, तो इसका राइट आंसर है 2009। तो ये आपका आंसर है। अब आप बोलोगे कि ये हमें कैसे पता, ठीक है, तो आप भी अभी थोड़ी देर बाद ये ट्रिक जान जाओगे। तो इसमें देखो हमने किया क्या, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपका है कि जैसे 2004 26 जनवरी हमने आपको बताया था, जब भी डेट सेम हो, मंथ सेम हो, तो ईयर का गैप। आप कैलेंडर का मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख ही चुके होगे, तो उसमें हम ये मेथड बताए हैं। तो क्या करते हैं, जब आपका डेट सेम है, मंथ सेम है, तो ईयर का गैप है, तो क्या करते हैं 2004 और 2009, है ना। तो इसमें ईयर का गैप कितना हुआ? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में कितने लीप ईयर आए? तो लीप ईयर 2004 का आया, 2008 का आया, तो 2 लीप ईयर आए ना। तो ये हो गया 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 डिवाइडेड बाई 7, तो कितने आए? 0 आपके ऑड डेज आए, 0 ऑड डेज आए। इट मीन्स मंडे +0, क्योंकि 4 से 9 में हम आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पे क्या करते थे हम लोग? प्लस करते थे, पीछे जाने पे क्या करते थे? माइनस करते थे। तो चाहे मंडे में 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा आपका? सेम डे ही आएगा, राइट। तो 2004 को अगर मंडे था, देखो कंडीशन गिवन है इफ। अब आप बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल देते हैं, मैम 26 जनवरी 2004 को तो मंडे नहीं था, ट्यूसडे था, तो आपका आंसर तो गलत आ गया। तो इसीलिए कंडीशन दे रहा है कि अगर इस दिन मंडे को हमने सेलिब्रेट किया है, 26 जनवरी 2004 को मंडे था, तो नेक्स्ट किस ईयर जब 26 जनवरी आएगा तो दिन मंडे ही होना चाहिए, तो वो आपको ईयर फाइंड करना है। इट मीन्स ये वाला पार्ट आपको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते थे, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर का गैप, तो ईयर का गैप निकाल लिया, 5 साल +2 लीप ईयर, 5 और 2 7, 7 में कितने और डेज होते हैं?
7 डिवाइडेड बाई 7 तो 0 ऑड डेज, तो 0 ऑड डेज इट मीन्स मंडे प्लस 0, तो इस दिन भी मंडे ही होगा। आप चेक कर लेना, अगर 2004 को 26 जनवरी 2004 को अगर संडे है तो 26 जनवरी 2009 को भी संडे ही होगा। अगर 26 जनवरी 2004 को अगर वेंसडे है तो 26 जनवरी 2009 को भी वेंसडे ही होगा, इट मीन्स सेम डे ही होगा आपका। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में अब हम आपका सारा ऑप्शन भी चेक करा देते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने +5 किया, 2004 आपका दिया था, इसी में +5 ऐड कर दो तो 2009, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा ये हमने क्यों किया, देखो जो भी आपका लीप ईयर होगा तो उसमें 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। ये आपका ये ऐड कर दिया था, तो आप भी नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो फिर रब कर देते हैं, फिर बताते हैं इसका थ्योरी। तो देखो 2004 क्या है, लीप ईयर है ना, लीप ईयर तो आप लोग पहचान ही जाओगे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो अगर 4 से डिवाइड करने पे डिविजिबल हो जा रहा है, लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड कर देना, अगर डिविजिबल है तो वो ईयर कौन सा है, लीप ईयर, अगर डिविजिबल नहीं है तो ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर। जब भी आपका लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, अगर गिवन ईयर आपका लीप ईयर है तो क्या है, अप टू 28 डेज तक, चाहे आपका 5 जनवरी दे दे, चाहे 10 जनवरी दे दे, चाहे 15 जनवरी दे दे, चाहे 26 जनवरी दे दे, चाहे 31 जनवरी दे दे, चाहे आपका 15 फरवरी दे दे, चाहे 9 फरवरी दे दे, कुछ भी 28 तक आपको क्या करना है, उसमें जो भी ईयर है इसमें +5 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो अब 2000 आंसर, अब देखो 2004 और 2010 इसमें कितने साल का गैप है, तो 6 साल का गैप आया। 6 में कितने लीप ईयर आए, 4 आया और 8 आया, तो 2 लीप ईयर आए। तो इसमें क्या है, 6 और 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 7 तो 1 ऑड डेज आया, तो 1 ऑड डेज इट मीन्स मंडे +1 करते तो क्या आंसर हो जाता, ट्यूसडे, तो ये आंसर आपका नहीं। अब 2004 2008 देखो ये दोनों लीप ईयर है, 4 और 8, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों में 26 जनवरी था, 26 जनवरी और ये भी 26 जनवरी, कितने साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है। अब 4 साल में कितने लीप ईयर है, 2004, अच्छा 2008 आप एज ए लीप ईयर नहीं काउंट करोगे क्योंकि इसमें 29 फेब नहीं आएंगे, तो एक ही लीप ईयर है, एक लीप ईयर, तो 4 और 1 5, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, इस वाले आंसर में क्या करते हैं, मंडे +5 करते हैं, तो ये भी आपका सेम डे नहीं आता, तो ये भी आंसर आपका कैंसिल आउट हो गया। तो सीधे सीधे यहीं पे देख लो आप, 2011, 4 और 11 में बताओ कितने साल का अंतर है, तो 4 और 6 और 7 साल, 7 साल का अंतर है। 7 साल में कितने लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है, 8 लीप ईयर है, 2 लीप ईयर है, तो 2 लीप ईयर है, तो 7 और 2 9, 9 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आएगा आपका, 2 ऑड डेज आएगा, तो ये भी आंसर आपका नहीं है। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी वेरीफाई हमने आपको करना बता दिया, डायरेक्ट आपका शॉर्टकट भी बता दिया। अगर आपका क्वेश्चन होगा बर्थडे से रिलेटेड, एनिवर्सरी से रिलेटेड, या कहीं 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी आपका डेट दे देगा, बोल रहा है सेम डे किस ईयर में हम ये सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको वो ईयर फाइंड करना है। तो अगर आपका क्वेश्चन, आज की क्लास में हम लीप ईयर का ही कंसेप्ट आपको बताएंगे, तो अगर आपका गिवन ईयर लीप ईयर है और ये 28 अप टू 28 डेट तक हम लेंगे, तो अगर 28 डेट तक है तो +5 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 2004 और +5 तो 2009 आपका राइट आंसर है। तो ये आप आंसर नोट कर लीजिए। अभी हम 28 फेब तक बताएं, इसके बाद अभी जब 29 आएगा तब क्या करेंगे, जब एग्जैक्टली 29 के बाद मतलब 28 के बाद का होगा तब क्या करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा अब हम बाकी ये वर्डिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप क्वेश्चन का आई थिंक पैटर्न समझ गए होंगे, तो सिर्फ हम क्वेश्चन देंगे आपको, तो ये नोट कर लीजिए। तो इसी का
बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ भी आपका, तो सेम आपका हम वर्डिंग नहीं लिखेंगे, टाइम भी किल होता है। बोल रहा है अगर 15 अगस्त 2004 लीप ईयर है, ठीक है, तो 15 अगस्त 2004 को अगर संडे था तो सेम 15 अगस्त को जब संडे होगा तो हम ये सेलिब्रेशन किस ईयर करेंगे। इट मीन्स आपको ये फाइंड करना है, ईयर फाइंड करना है। इसमें भी वही फाइंड करना है, 29 फरवरी 2004 को अगर मंडे था तो सेम 29 फरवरी किस ईयर मंडे होगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो जब भी आपका इस टाइप का तो हम एक पहला आपका रूल बता दिए, अप टू 28 फेब तक, अप टू 28 फेब तक आप क्या करोगे, जो भी गिवन ईयर है उसमें +5 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आफ्टर 29 फेब, 29 के फेब के बाद कोई भी हो, जैसे 1 मार्च है, 20 अप्रैल है, 29 फेब के बाद कुछ भी, ठीक है, तो आप क्या कर देना, जो भी गिवन ईयर है उसमें +6 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 2004 में अगर हम +6 कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2010। तो 2010 मेरा राइट आंसर है। अब देखो चेक करा दे रहे, देखो डेट सेम है, मंथ सेम है, सिर्फ ईयर का गैप है, तो ईयर का गैप प्लस लीप ईयर, उसमें हम ऑड डेज फाइंड कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा 4 और 10 इसमें कितने साल का गैप है, तो 6 साल का अंतर है। 6 साल में कितने लीप ईयर आए, 4 और 6, ठीक है, तो कितने लीप ईयर है, 2004। बताओ 2004 एज ए लीप ईयर आप काउंट करोगे, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि 15 अगस्त है, ऑलरेडी फरवरी क्या है, पार हो गई, तो 2004 यहाँ पे 4 एज ए लीप ईयर नहीं है, फिर कौन सा है, 2008, तो 1 लीप ईयर है, तो कितना हो गया, 7 डिवाइडेड बाई 7, तो 0 ऑड डेज आया, 0 ऑड डेज, तो संडे प्लस 0, क्योंकि 4 से हमें आगे वाला फाइंड करना है, ठीक है, तो उस दिन क्या होगा, सेम संडे ही होगा। आप अपने मोबाइल फोन में चेक भी कर लेना, सेम ऐसे ही ऑप्शन आप इसमें कर सकते हो। देखो ईयर का गैप प्लस लीजिए, 8 और 4 कितने साल का गैप है, 4 साल का अंतर है, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में कितने लीप ईयर है, ये होगा नहीं, 2008 1 लीप ईयर है, तो कितना हो गया, 4 और 1 5, ये आंसर आपका नहीं है। इसमें आ रहा है कितने साल का अंतर है, 5 साल का गैप है, 5 साल में कितने लीप ईयर है, 2008 एक ही लीप ईयर है, तो 5 और 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें भी 0 और डेज नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। इसमें आ रहा है 11 और 4 कितना हुआ, 4, तो इसमें आ गया 7 ईयर का गैप है। लीप ईयर क्या है, 2004 एज ए लीप ईयर आप काउंट नहीं करोगे, 4 के बाद कौन सा होगा, 8 होगा, 8 के बाद एक भी लीप ईयर नहीं होगा, तो ये, तो 8 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें 1 ऑड डेज आ गया, 1 ऑड डेज संडे प्लस 1 आप करोगे तो आपका मंडे होगा, तो ये भी आंसर आपका नहीं, तो 3 आंसर एलिमिनेट हो गए, ये आंसर। तो आपको इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखना कि क्वेश्चन क्या आपका लीप ईयर से रिलेटेड है। अगर लीप ईयर का है तो 3 ही मेथड आपके रूल अप्लाई होगा, या तो 28 फेब तक, या 29 फेब के बाद का, या एग्जैक्ट 29 आपका दीजिएगा, इन 3 के अलावा कोई कंडीशन आपका नहीं होगा। देखो तीसरा टाइप का क्वेश्चन, 29 फेब, 29 फेब, क्योंकि 28 तक, 29 के बाद, अब 29 भी तो हो सकता है, तो जब भी आपका 29 होगा तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमेशा क्या है, अगर 29, अच्छा 29 फेब आपकी कब कब पड़ेगी, वो तो लीप ईयर में ही पड़ेगी, है ना, लीप ईयर में ही पड़ेगी ना, बाकी तो 29 आपकी फेब पड़ेगी ही नहीं, नॉर्मल ईयर में तो नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें तो आपका था ये 2010 नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है बट ये नॉर्मल ईयर है, क्योंकि हमें संडे लाना था, बट अब आपको 29 फेब में वो दिन पड़ना चाहिए, तो 29 फेब आपकी कब कब पड़ेगी, 2004 के बाद 2008, है ना, फिर 2012, फिर 16, ऐसे ऐसे पड़ेगी। तो जब भी ऐसा टाइप का आपका क्वेश्चन हो जाएगा तो आप 29 है तो डायरेक्ट उस ईयर में, जैसे 2004 है
तो प्लस 28 ऐड कर दो तो कितना हो गया 32, तो 2032 आपका राइट आंसर है। ठीक, इसमें भी हम वही करेंगे। देखो 4 और 32, पहले ये नोट कर लो, ये 3 पॉइंट नोट कर लो। देखो इसमें हमने प्लस 28 किया, आपका आंसर आ गया। इसमें प्लस 6 किया था, ठीक है, और इसके पहले वाले प्लस 5, तो इसमें 28 कर देना। इसका भी अभी हम एक्सप्लेनेशन दे दे रहे, पहले ये नोट कर लीजिए। तो देखो इसमें हम डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहे। 4 और 18 कितने साल का गैप है, क्योंकि डेट सेम है, मंथ सेम है, सिर्फ ईयर का गैप प्लस लीप ईयर कर देना। तो कितना हो गया 18 और 4 कितने साल का अंतर आया 14 साल का। अब 14 में कितने लीप ईयर आएंगे 2004, इधर देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, हमने यहाँ तक लिख दिया क्योंकि इतने ही लीप ईयर होंगे। ठीक है, अच्छा 18 तक 1, 2, 3, 4, तो 4 लीप ईयर है। तो 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 डिवाइडेड बाई 7, आपका 0 नहीं आया और ये आपका आंसर नहीं है, इसमें आ रहा है। देखो 4 और 32 कितना साल का गैप हो गया 28 साल का गैप हो गया। 28 साल में कितने लीप ईयर है। अच्छा इधर देखो, जब भी आपका दोनों, अच्छा जब दोनों लीप ईयर होंगे, क्योंकि ये भी लीप ईयर है ये भी लीप ईयर है, तो जब 29 फरवरी आएगा, हम आपका जो प्रीवियस वीडियो आपका अपलोड किए भी थे, तो जब हम बताए थे 29 फेब आएगा, दोनों लीप ईयर है, तो किसी भी एक लीप ईयर को आप काउंट करोगे, एक को काउंट नहीं करोगे। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। तो देखो 2004, 4 के बाद 8 पड़ा, फिर 12, 16, फिर 20, 24, 28, 28 के बाद 32, तो 2004 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको काउंट नहीं करेंगे तो 7, तो कितना हो गया 35 डिवाइडेड बाई 7, तो 5 पूरा कैंसिल है, तो 0 और डेज बचे। 0 और डेज इट मीन्स 2004 से आगे, तो मंडे प्लस 0 करेंगे तो सेम आपका मंडे ही आएगा, तो ये आपका आंसर है। अच्छा इसमें आ रहा है 4 और 16, 16 कितना हो गया 12 साल का गैप है ना। इन 12 साल में कितने लीप ईयर है 2004, 1, 2, 3, 16 को काउंट नहीं करेंगे तो 3 लीप ईयर है, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, तो एक और डेज आया, ये भी आपका 0 और डेज नहीं है। इसमें आते हैं 24 और 4 कितने साल का अंतर आया 20 साल का गैप है। 20 साल में कितने और डेज आप लीप ईयर है, और डेज के लिए क्या करते थे ईयर प्लस लीप ईयर गिव्स और डेज। तो देखो 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 24 को काउंट नहीं करेंगे तो 5, तो 20 और 5 25 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें भी आपका 0 और डेज नहीं आया। तो ऐसे भी हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया, डायरेक्ट फिगर। हम आपको फिर से बोल रहे हैं, आप इतना सॉल्यूशन मत करना, मेरा काम था आपको एक्सप्लेन करना, बट अब हम सीधे शॉर्टकट पे आ रहे हैं। अगर आपका अप टू 28 फेब तक है, आपका क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता है कि किस ईयर सेम आपका डे पड़ेगा, तो अगर 28 तक है तो +5 कर देना ईयर में। 29 के बाद आफ्टर 29 के बाद आपका मार्च पड़ सकता है, अप्रैल में कोई डेट पड़ सकता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो कोई भी आपका डेट पड़ सकता है। तो क्या करेंगे 29 के बाद +6 कर देंगे। और अगर एग्जैक्टली 29 फेब आपका गिवन है तब क्या करेंगे 28 करेंगे, क्योंकि कोई भी लीप ईयर पूरा का पूरा कब रिपीट होता है 28 डेज 28 ईयर्स में, तो 28 आप उसमें ऐड कर देना, तो 2032 में सेम आपका मंडे ही पड़ेगा। आप चाहना तो अपने मोबाइल में चेक भी कर लेना, बट कंडीशन दिया है कि अगर इस दिन मंडे है तो इस दिन किस ईयर में मंडे पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला टाइप हम आपका बताए थे,
आपका क्वेश्चन एनिवर्सरी से रिलेटेड हो सकता है, बर्थडे से हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर आपका डेट दे देगा, जैसे गांधी जी का जन्मदिन दे देगा कि ये दे देगा कि गांधी जी का जन्मदिन 2004 में इस दिन मनाया गया है, तो सेम गांधी जी का जन्मदिन। अब ये गांधी जी का जन्मदिन अगर नहीं पता होगा आपको कि 2 अक्टूबर में है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आपका इनडायरेक्ट वे में भी दे देगा, बट क्वेश्चन का पैटर्न आपका सेम रहेगा। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। आज की क्लास में हमने लीप ईयर का डिस्कस किया है। अब जब लीप ईयर से 1 साल ज्यादा होगा, 2 साल ज्यादा होगा, तब आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको। तो पहले ये कर लीजिए, अब इसके बाद दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन करने जाते हैं। अब आपका आते हैं नेक्स्ट टाइप का, जैसे हमने आपका बोला था ईयर, किस ईयर का कैलेंडर सेम होगा, ये टाइप हम आपका बता चुके हैं। ऐसे ही मंथ का भी रहता है कि बोलना है विच 2 months इन अ ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर, मतलब किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम रहेगा। 2 महीने मतलब अगर 1 अप्रैल को, मान लेते हैं यही ऑप्शन है अप्रैल और जुलाई, तो 1 अप्रैल को अगर मंडे है तो 1 जुलाई को भी मंडे ही होगा। ठीक है, 30 अप्रैल को अगर जो भी दिन पड़ रहा है सेम 30 जुलाई को भी सेम ही दिन पड़ेगा, तो बोलेंगे सेम कैलेंडर है आपका। तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप ऑप्शन के थ्रू करना। ऑप्शन में आपका हमने आपको बताया था ऑड डेज फाइंड करना। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में ऑड डेज कितने होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में ऑड डेज कितने होते हैं? 2। रिमेनिंग वाले में कितने होते हैं? जनवरी है, फरवरी छोड़ दो, फरवरी आपका लीप ईयर है तो फरवरी में तो ऑड डेज 1 ही होगा। ठीक है, अगर लीप ईयर होगा, और नॉर्मल ईयर होगा तो 0 ऑड डेज। बाकी किस में होता है? जैसे जनवरी है, इनके अलावा बाकी सब में ऑड डेज कितने होंगे? 3। सिर्फ आप ये याद रखो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में ऑड डेज 2 हो रहते हैं। अच्छा, जब भी इस टाइप का कैलेंडर हो तो जो आपका पहले डेट दी है, जैसे अक्टूबर और दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर में पहले मंथ तो कौन सा आएगा बेटा? तो अक्टूबर आएगा। अक्टूबर के बाद नवंबर, देन दिसंबर। तो आप अक्टूबर से ऑड डेज ही लिखना स्टार्ट करो। अच्छा, अक्टूबर में ऑड डेज कितने होते हैं यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर। अक्टूबर में ऑड डेज कितने होते हैं? 3। नवंबर में 2, और जो दिसंबर जो लास्ट वाला है इसको हम लोग काउंट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, हमें जैसे 1 अक्टूबर से अगर 1 दिसंबर तक हमें जाना है, सेम कैलेंडर होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ऑड डेज? क्या आने चाहिए? 7। ठीक है, तो 3 और 2 5, इसमें ऑड डेज आपका 7 नहीं आ रहा। यहाँ अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो जुलाई वाला काउंट नहीं करेंगे। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में कितने ऑड डेज होते हैं? बोलो। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में 2 ऑड डेज, तो 4 और 3 7, तो 7 ऑड डेज हो गए। तो अगर 1 अप्रैल को मान लेते हैं मंडे है, तो 7 1 जुलाई को भी क्या हो जाएगा? मंडे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। तो सेम आपका ऑड डेज 0 आना चाहिए। इधर आ रहे हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो नवंबर वाला काउंट नहीं करेंगे। अप्रैल, जून, सितंबर में ऑड डेज 2, बाकी सब में कितने हैं? 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 और 3 7। इधर आ रहे हैं 3 3 6, 6 और 1 ये 7, तो कितने ऑड डेज बच गए आपके? 4 ऑड डेज। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। इसमें आ रहे हैं जून से अक्टूबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे। जून और सितंबर में 2 ऑड डेज, बाकी में 3। ठीक है, तो 3 2 5 और 2 7, कितने ऑड डेज बच रहे हैं? 3 ऑड डेज। तो इसमें भी आपका 0 ऑड डेज नहीं आया, तो इनका भी कैलेंडर सेम नहीं होगा। तो जिसमें ऑड डेज आपके
क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही आपका कैलेंडर सेम होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लास्ट वाला मंथ आप काउंट नहीं करोगे, तो ये भी आंसर आप नोट कर लेना। इसके लिए आप अप्रैल जून सितंबर नवंबर का ऑड डेज सिर्फ याद रखना। वैसे भी ऑड डेज अप्रैल जून सितंबर नवंबर में 2 होते हैं, रिमेनिंग मंथ में आपके कितने ऑड डेज होते हैं, 3, एक्सेप्ट फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 1, और अगर फरवरी नॉर्मल ईयर की है तो 0 ऑड डेज होंगे। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस टाइप का हम डायरेक्ट आपका आंसर बता देते हैं कैसा आएगा। जैसे आपका क्वेश्चन है 3 days बिफोर डे आफ्टर यस्टरडे वाज मंडे, फाइंड द डे 3 days आफ्टर टुमारो। बीते हुए परसों से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद वाला दिन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका ये। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें पहले आपको थ्योरी बता देते हैं। ये टुडे हो गया, ठीक है। टुडे के बाद ये यस्टरडे हो गया, यहाँ क्या हो गया, टुमारो हो गया, ठीक है। अब ये हो गया डे आफ्टर टुमारो, ये क्या हो गया, डे बिफोर यस्टरडे। देखो हम पूरा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि मेरा बोर्ड उतना बड़ा तो नहीं है, भावनाओं को समझना, ठीक है, इसीलिए हम बोल दे रहे हैं डे बिफोर यस्टरडे। ऐसा नहीं बोल देना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमेशा टुडे को काउंट हम लोग नहीं करते। यस्टरडे अगर आएगा तो यस्टरडे के लिए 1 है, टुमारो आएगा टुमारो के लिए 1 है। अगर डे बिफोर यस्टरडे है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 1 2, तो 2 और डेज। अगर डे आफ्टर टुमारो है तो कितना हो गया, 1 और 2 और डेज हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन में 3 days, तो 3 days का 3 ले लिया। बिफोर डे आफ्टर यस्टरडे, डे आफ्टर यस्टरडे के लिए हम लोग कितने और डेज लेंगे, 2। यस्टरडे डे आफ्टर यस्टरडे तो कितना हो गया, 1 दिन 2 दिन, टुडे को काउंट नहीं करते। वॉज मंडे, फाइंड द डे 3 days, तो 3 का 3 ले लिया। आफ्टर 3 days टुमारो, 3 days आफ्टर डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो का कितना ले लिया, तो कितना हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 + 2 + 3 + 2 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 2 10, 7, तो 3 और डेज आ गया, 3 और डेज। अब कितना है, मंडे, तो यहाँ पे कर दे रहे मंडे +3, मंडे +3, क्योंकि आफ्टर आपका बोल रहे हैं। मंडे के बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, तो राइट आंसर आपका है थर्सडे, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। इसमें बता दे रहे बोल रहा है 3 days बिफोर, पहले डे आफ्टर यस्टरडे, डे आफ्टर यस्टरडे के 3 दिन पहले, 1 2 3, 3 दिन पहले। वॉज मंडे, इस दिन क्या था बेटा, मंडे था, इस दिन मंडे था। फाइंड द डे, वो डे फाइंड करना है। 3 days आफ्टर, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो के 3 दिन बाद, तो 1 2 3, ये वाला दिन आपको फाइंड करना है क्या है ना। तो देखो यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, तो आंसर आपका थर्सडे। तो ये ट्रिक हमने आपको थ्योरी बता दी, बट हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग इस मेथड को अप्लाई करो। आप लोग यस्टरडे के लिए 1 और डेज लेना, डे बिफोर यस्टरडे के लिए 2 और डेज लेना, उसके बाद 3 दिन 4 दिन जो भी है उसके अकॉर्डिंगली। टुमारो के लिए 1 और डेज, डे आफ्टर टुमारो के लिए कितने और डेज हो जाएंगे, 2, और टुडे को हम लोग काउंट नहीं करते। तो इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आप इससे, तो ये वर्बली हो जाता 3 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि और डेज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो जितना भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आफ्टर बोलना है, तो आफ्टर मतलब मंडे आपका गिवन दिन है, तो मंडे में जो भी और डेज आएगा ऐड। अगर यही बिफोर होता तो क्या करते हैं, -3 कर देते हैं। तो आई थिंक ये वाला थ्योरी क्लियर हो गया, तो ये भी नोट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ इट वाज अ फ्राइडे ऑन 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 2025 को अगर फ्राइडे था तो 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो 2025 आपका नॉर्मल ईयर है, तो कोई भी नॉर्मल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, फ्राइडे ही होगा, फ्राइडे। ठीक है। दूसरा बोल रहा है 1 जनवरी 2024 को अगर फ्राइडे था तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा वो आपको फाइंड करना है। तो 2024 आपका क्या है, ये लीप ईयर है। किसी भी लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, जो पहला दिन होता है तो उससे एक नेक्स्ट डे लास्ट डे होता है, तो फ्राइडे +1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। तो इसका आंसर है सैटरडे। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, किसी भी लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, तो सॉरी नॉर्मल ईयर का पहला दिन आखिरी दिन सेम होता है, किसी भी लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन, जो पहला दिन होता है उसका नेक्स्ट डे लास्ट डे होता है। देखो इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 1 जनवरी 2025 को अगर फ्राइडे, तो हम यहाँ डेट सेम कर देते हैं, 1 जनवरी 2026 ले लेते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर है, उसके बाद जनवरी। अच्छा डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर, तो क्या करेंगे, ईयर का गैप प्लस लीप ईयर, तो कितने साल का गैप आया, 1 ईयर। लीप ईयर कितने हैं, 26 और 25 और 26 के बीच में 0 लीप ईयर है ना, तो इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, क्योंकि +1, तो फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा, सैटरडे। जब 1 जनवरी 2026 को सैटरडे था, तो 1 जनवरी 2026 से पहले क्या पड़ेगा, 31 दिसंबर पड़ेगा, इसके पहले क्या पड़ेगा, 31 दिसंबर पड़ेगा, तो सैटरडे के पहले क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। सेम इसको भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं। 1 जनवरी 2024 को अगर फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2024 की जगह 25 कर देंगे। 25 को कौन सा दिन है, डेट सेम है, मंथ सेम है, कितने साल का गैप है, 1 ईयर। 1 ईयर में कौन सा लीप ईयर आ रहा है, 2024 एज ए लीप ईयर काउंट होगा ना, क्योंकि फरवरी आएगी, तो 1 लीप ईयर, तो कितने और डेज, 1 + 1 2 और डेज आगे जा रहे कैलेंडर में, तो क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे और संडे, तो इस दिन आ गया आपका संडे। ठीक है। 1 जनवरी को जब संडे था 2025 को, तो 1 जनवरी के पहले क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर 2024, इसके पहले क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो ये आपका क्वेश्चन था, जो हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि अब आपका डायरेक्ट प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला दिन आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है, बट किसी भी लीप ईयर का पहला दिन जो भी होगा उसका नेक्स्ट डे लास्ट डे होगा। अगर पहला दिन मंडे है तो लास्ट डे क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर को ट्यूसडे हो जाएगा, तो मंडे +1 कर देना। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। देखो कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा सेंचुरी का लास्ट डे हो सकता है, कौन सा सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता है, कौन सा फर्स्ट डे हो सकता है, कौन सा फर्स्ट डे कभी नहीं हो सकता। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कैलेंडर आपका जो बना है वो 400 साल तक का कैलेंडर बना है, यही सेम कैलेंडर आपका रिपीट हुआ है। तो पहले ये 100 साल में कितने लीप ईयर आए, तो 24 लीप ईयर है, तो 100 और +24 करेंगे तो 124 होंगे। 124 में जब और डेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 और डेज। अच्छा इसमें लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। 25 में 100वां साल एज ए लीप ईयर नहीं है, क्योंकि लीप ईयर वो होता है, जैसे ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर, ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जब भी लास्ट में डबल जीरो आएगा तो आप किससे डिवाइड करोगे, पूरा 400 से डिवाइड करोगे, 4 से नहीं करेंगे। तो ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर नॉर्मल ईयर है। तो 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं,
जब 100 + 24 करेंगे तो 124 आएगा। 124 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 ऑड डेज आएगा। सेम 200 साल में 48 लीप ईयर होते हैं, 3 ऑड डेज। 300 साल में 72 होते हैं, 1 ऑड डेज। 400 साल में 97 ऑड डेज होते हैं और 97 लीप ईयर और 0 ऑड डेज। अब यही 400 साल में यही 500वां साल जो होता है, ये जो 500वां साल होता है सेंचुरी का, यही आपका क्या है, ये पहले ही सेंचुरी। तो कोई भी सेंचुरी पूरे 400 साल में रिपीट होती है। तो फिर आपका ऑड डेज आएगा 5310। ये कंटिन्यू आता है 500, 600, 700, 800, तो ये 5310 ये आपका आएगा। अच्छा, जब कैलेंडर बना तो पहला दिन कौन सा था, तो मंडे। दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेंसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठा सैटरडे और सातवां या 0 बोलो तो ये संडे, तो 0 ही बोलते। तो पांचवा दिन कौन सा है, फ्राइडे। तीसरा जो ऑड डेज आए ये ऑड डेज है। तीसरा दिन वेंसडे हो जाएगा, पहला दिन मंडे और 0 मतलब संडे। तो ये लास्ट डे है सेंचुरी का। सेंचुरी का किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा होगा, ये फ्राइडे, क्योंकि पांचवा दिन फ्राइडे। अच्छा, जब ये लास्ट डे हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट सेंचुरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्राइडे के बाद नेक्स्ट सेंचुरी क्या हो जाएगी, सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगी। ये सेंचुरी वेंसडे को खत्म हो रही है तो ये नेक्स्ट थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगी। ये मंडे को खत्म हो रही है तो मंडे के बाद ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगी। ये संडे को खत्म हो रही है तो ये मंडे से नेक्स्ट सेंचुरी स्टार्ट होगी। यही आपकी ये 500वीं साल है। तो लास्ट डे कौन सा हो सकता है, तो ऑड डेज बस आप याद करना 5310। पांचवा फ्राइडे, तीसरा वेंसडे, पहला मंडे और ये 0। तो सेम इसके भी ऑड डेज आप याद कर लो। सैटरडे का 6 कोड है, 4 है, 2 है और 1 है। तो ये 6, 4, 2, 1 ये आपके फर्स्ट डे है। तो किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा, ये, और पहला दिन कौन सा होगा, ये। अब क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड आपका आएगा, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो शायद ये थ्योरी आपको क्लियर हो गया होगा। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। देखो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। और दूसरा क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन बी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, 5310, ये लास्ट डे हो सकता है। अच्छा, मंडे फर्स्ट डे है, वेंसडे 3 है, सैटरडे 6 है, फ्राइडे 5 है, संडे 0 है। तो ये लास्ट डे हो सकता है। तो बोल रहे हैं कौन सा नहीं हो सकता, तो सैटरडे नहीं हो सकता। देखो बोल रहे हैं कौन सा लास्ट डे हो सकता है, तो बस 5310 ये ऑड डेज याद करो। तो मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, थर्सडे का 4 और सैटरडे का 6। तो बोल रहे हैं कैन भी हो सकता है लास्ट डे। तो लास्ट डे कौन सा हो सकता है, मंडे हो सकता है, बाकी ये लास्ट डे नहीं हो सकते। तो आपका क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, ये तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता ये आपको पता नहीं, तो कौन सा हो सकता है ये बताओ। अभी हम कोड बताए थे ना, तो कौन सा हो सकता है, तो 1, 6, 4 और 2 ये पहले दिन हो सकते हैं। तो इसका कोड क्या है, 2। सैटरडे का कोड 6, थर्सडे का 4। तो ये तो हो सकते हैं। और बोल रहा है कौन सा नहीं हो सकता, तो संडे नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोड क्या है। अच्छा, ये हो सकते हैं फर्स्ट डे। तो इसमें बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है। तो हो सकता है, तो पहला मंडे ये हो सकता है, संडे नहीं हो सकता, फ्राइडे का कोड 5, वेंसडे का कोड 3। तो जो हो सकने वाला कोड है 1642, ये पहला दिन हो सकता है।
तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। तो ये भी नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन। तो लास्ट डे सेंचुरी का कौन सा हो सकता है? 5310, ये कोड आप याद रखिएगा। फर्स्ट डे किसी भी सेंचुरी का कौन सा हो सकता है? 6421, ये आपका फर्स्ट डे हो सकता है। तो ये कोड याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो इसीलिए हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमारा हम कराते जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट में देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो PYQ के हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। कहीं भी कोई थ्योरी में कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो उसी में कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो और बाकी बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ से थ्योरी भी पढ़ सकते हो। तो फिर भी मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, जिसने भी नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपका है कि अगर लीप ईयर से 1 साल ज़्यादा है, 2 साल ज़्यादा है, किसी का बर्थडे इस दिन पड़ रहा है, तो फिर हम क्या कौन सा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे वो हम आपका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पार्ट 4 आज हम अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट पार्ट 5 आपका अपलोड करेंगे। तो फिर पार्ट आप 1 2 3 4 देख लीजिएगा, तो पार्ट 5 आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।